दोस्तों ये सवाल मैंने अपनी क्लास में पूछा और 99% लोगों ने इसका आंसर गलत दिया। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑप्शन से इसको सॉल्व किया। सवाल एक बार पढ़ लेते हैं। देखो, इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर दिस एंड दिस इफ रेस्पेक्टिव सेविंग्स आर इन दिस रेशियो while their respective expenditures are in this ratio, then find the sum of expenditures of A and B। तो देखो लोग इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि एक्सपेंडिचर्स का रेशियो है 3:4, राइट। तो सर इनका जो सम है वो 3 + 4 7 का मल्टीपल होना चाहिए, और दिए गए ऑप्शन में 7 का मल्टीपल तो सिर्फ एक है, 7000 है ना। तो एक सेकंड में वो आंसर लगा देते हैं, और लेट मी टेल यू कि ये जो है गलत आंसर है, राइट। अब देखते हैं कि सही आंसर क्या है। तो इसको करने का सही तरीका देखो, इनकम्स ए और बी की मुझे दी गई है 4000 और 5000, ठीक है, और इनके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो 3:4 के रेशियो में है। तो मैंने कहा सर इसका एक्सपेंडिचर 3x मान लो, इसका एक्सपेंडिचर 4x मान लो। अगर हम सेविंग की बात करेंगे तो सेविंग क्या होगी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यानी 4000 माइनस 3x, और इसके लिए हो गया 5000 माइनस 4x, राइट। और जो सेविंग का रेशियो है वो क्या है, 4:3। तो मैंने इसको 4:3 के बराबर रख दिया, 4000 माइनस 3x अपॉन 5000 माइनस 4x। इसको मैंने 4:3 के बराबर रखा, और एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, 12000 माइनस 9x बराबर 20000 माइनस 16x, यानी 7x की वैल्यू आ गई 20 माइनस 12 यानी कि 8000, राइट, 8000। और दोनों के एक्सपेंडिचर्स का सम हमसे पूछा है, तो सम क्या है, 3x प्लस 4x यानी 7x, और 7x की वैल्यू ही 8000 आ गई। तो इसका आंसर क्या हुआ, 8000 हुआ ना, राइट, 7000 नहीं हुआ। तो ऑप्शंस हमेशा हमारा साथ नहीं देते। ये चीज तब तक के लिए वैलिड है अगर आप ये कहते हो कि सर ये 3 और 4 7 का मल्टीपल होना चाहिए। ये तब तक वैलिड है जब तक x एक इंटीजर है। आइडियली ये 3x होगा और ये 4x होगा, तो सर इनका जो सम होगा वो 7x होगा। ये 7 का मल्टीपल तभी होगा जब x जो है एक इंटीजर होगा, या फिर एक ऐसी वैल्यू होगी जिसके नीचे 7 नहीं आ रहा होगा। समझ रहे हो बात को? जैसे सपोज करो कि अगर मैंने x की वैल्यू 2 रखी तो ये 14 आ गया, चलो ठीक है, 7 का मल्टीपल आ गया। लेकिन वहीं पर अगर मेरे पास x की वैल्यू सपोज 13/7 आ रही होती तो नीचे 7 का मल्टीपल आता और ये आंसर 13 आ जाता, जो कि 7 का मल्टीपल नहीं है। तो सेम चीज यहां पर हो रही है। देखो यहां पर x की वैल्यू आइडियली क्या आ रही है, 8000 अपॉन 7, उसके नीचे 7 आ रहा है, राइट। तो जब हम 7x निकाल रहे हैं ना, तो वो 7 से 7 कट जा रहा है, मतलब 7 का मल्टीपल आंसर में नहीं बचा, राइट। तो आंसर जो है 7 का मल्टीपल नहीं होगा। तो ऐसे जो लोग सवाल करते हैं, ऐसे जिस तरीके जो लोग सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट आंसर बताते हैं, बहुत लोग मैंने बहुत बार देखे हैं कि गलत आंसर निकाल देते हैं, राइट। तो इस तरीके के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना चाहिए। देखो जो बेसिक हैं, जो फंडामेंटल है, वो हमेशा काम आते हैं। तो सवाल एक बार आपको इस तरीके से चेक कर लेना चाहिए सॉल्व करके, राइट, जब तक कि आप बहुत जल्दी में ना हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा और आगे आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच।